दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल से खबर यह आ रही है कि नेपाल के जो अगले प्रधानमंत्री होंगे वो बौद्ध होंगे। अभी तक नेपाल में जो सत्ता थी वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथों में थी, लेकिन अब नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों आप सभी से एक विशेष अपील है कि आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आप देश के, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। शुरुआत मैं आज के इस अखबार से करना चाहता हूं। इस अखबार की हेडलाइन देखिए। ये जो अखबार है ये हमारे देश का अखबार है। जैसे टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया है, वैसे ही अखबार हो चुके हैं। यहां देखिए अखबार में क्या लिखा है। ये दैनिक जागरण का अखबार है। दैनिक जागरण ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। देखिए क्या लिखा है। हेडलाइन लिखी है कि नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जैन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। यहां पर एक बहुत गलत लाइन लिख दी अखबार ने। यहां लिखा है कि जैन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र, जबकि दोस्तों पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका है कि वहां पर जातिवाद, ब्राह्मणवाद नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसीलिए जैन जी ने वहां पर विद्रोह किया। बेरोजगारी, महंगाई भी एक कारण था। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा जा रहा है कि जैन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक जवाब दिया। नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नेपाल के आंदोलन को दैनिक जागरण हिंदू राष्ट्र की मांग वाला आंदोलन क्यों बता रहा है? यह अखबार झूठ क्यों फैला रहा है? तो यहां पर यह अखबार झूठ फैला रहा है, साफ तौर से जाहिर हो गया। लोग कह रहे हैं कि अखबार सरकार से डरा है, समझ में आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खबरों को क्यों छुपा रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा फैला रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं। दोस्तों सिर्फ अखबार ही नहीं, जो सरकार के चाटुकार लोग हैं, जो अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक महंत राजू दास है, वो क्या कहते हैं, नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मतलब इसको पता ही नहीं कि नेपाल कौन सा राष्ट्र है। पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इन लोगों की आबादी 11% है और क्षत्रियों को मिला दिया जाए तो 16%, 27% लोगों ने 90% व्यवस्थाओं पर, सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया है विद्रोह का। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मोदी जी को कुर्सी पर बिठा दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों एक नेपाल की लड़की ने, जिसे कहा जा रहा है कि नेपाल की पत्रकार है, इन्होंने ऐसे अंधभक्तों को, ऐसे गोबर भक्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं। इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ वही, आपको भारत में, आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने, जनताओं को नहीं चाहिए राजा। राजा तो पहले से मर चुका है, हमारा देश में मर चुका है राजा। अभी तो हम राजा नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रांत सरकार, हम लोकतंत्र, गणतंत्र देश है हमारा। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा नेपाल हिंदुस्तान नहीं है। किरात सभ्यता का एक बौद्ध धर्म मनाने वाला हम धर्म, प्राकृतिक पूजक है हम। बौद्ध धर्म मानते हैं हम, भूमि को पूजते हैं हम, पहाड़ को पूजते हैं हम, वो माउंटेन को पूजते हैं हम, अर्थ को पूजते हैं हम, रिवर को पूजते हैं हम। तो दोस्तों सच्चाई जो अखबार दिखा रहा है वो नहीं है। अखबार तो खबरें छिपा रहा है। जैन जी ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड नहीं की है। जैन जी तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है पहले से। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। यहां देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ब्रेकिंग चला रहे हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह होंगे। कहा जा रहा है कि बलेंद्र शाह ने जैन जी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बलेंद्र शाह है वो बौद्ध नहीं है, जबकि दोस्तों इसका फैक्ट चेक हो चुका है। कहा जा रहा है कि जो बलेंद्र शाह हैं, जो नए प्रधानमंत्री होंगे, वो बौद्ध समुदाय से आते हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं, अब बौद्ध राष्ट्र बनेगा। बलेंद्र शाह का धर्म क्या है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको लेकर ग्रोक ने जवाब दिया है। ग्रोक ने बताया कि बालेन शाह, जिनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है, काठमांडू के मेयर हैं, जो एक नेपाली रैपर, इंजीनियर और राजनीतिज्ञ हैं। वे 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक न्यूअर बौद्ध परिवार में पैदा हुए थे, जो मैथिली मधेसी मूल का है। उनकी जीवनी के अनुसार वे बौद्ध त्योहारों जैसे गुनला उत्सव में भाग लेते हैं, जो उनकी बौद्ध पहचान को दर्शाता है। कुछ स्त्रोतों में उन्हें हिंदू बताया गया है, लेकिन विकिपीडिया और हालिया जीवनी साइट्स जैसे कि skoviska.com पर स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का उल्लेख है। तो जो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं, वो ये जान लें कि जो नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं बलेंद्र शाह,
जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा है, जैन जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसने तख्ता पलट किया है केपी शर्मा ओली का। उन लोगों ने यह डिमांड की है कि नेपाल के जो बलेंद्र शाह हैं वो अगले प्रधानमंत्री नेपाल के बने, और ये बौद्ध समुदाय से आते हैं। तो इसीलिए चर्चा छिड़ गई है कि क्या फिर से नेपाल बौद्ध राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जब भारत नेपाल एक ही थे। फिर उसके बाद दोनों देशों का बंटवारा हो गया, लेकिन मूल रूप से जो तथागत गौतम बुद्ध हैं वो नेपाल के ही रहने वाले हैं। और बड़े ही साजिश के तहत कहा जा रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया गया था, और जो ये हिंदू राष्ट्र है इसकी नींव दरक चुकी है, और इसीलिए अब बलेंद्र शाह की डिमांड इस समय तेज हो गई है। इस खबर को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ट्राइबर आर्मी ने लिखा, नेपाल जब बौद्ध धर्म का केंद्र था वहां सुख, शांति और समृद्धि थी, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मनुवादियों का शासन आया, इसके सबूत आपके सामने हैं। तो लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो नेपाल बनाया गया था, बलेंद्र शाह को लेकर बीबीसी ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया। कहा जा रहा है कि बलेंद्र शाह किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े थे, उनके पास कोई संगठन नहीं था, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। ऐसे में क्या वो काठमांडू को संभाल लेंगे? जब वो मेयर नहीं बने थे तब इस तरीके की चर्चा हो रही थी। बलेंद्र शाह के बारे में इस तरीके के सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अब नेपाल के नौजवान अब दूसरी भूमिका में देखना चाहते हैं बलेंद्र शाह को। जब जैन जी का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर बलेंद्र शाह से अपील कर रहे थे कि वो मेयर पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करें। बलेंद्र शाह नेपाल में जैन जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतरे थे। तो जो दैनिक जागरण अखबार दिखा रहा है ना दोस्तों, जैन जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो सरासर गलत है। बीबीसी की रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है कि जैन जी बलेंद्र शाह को चाह रहा था। बलेंद्र शाह कौन है? बौद्ध समुदाय से आते हैं। फैक्ट चेक इसका हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे देश के अखबार हैं, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, टीवी चैनल्स हैं जो सच्ची खबरें छुपा लेते हैं, वो नेपाल के बारे में भी झूठी खबरें, अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया से, जो चाटुकार मीडिया है, दलाल मीडिया है, उससे आप लोग सावधान रहिए। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से यही रिपोर्ट्स आ रही है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ही होंगे। नेपाल में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो फूंकी जा रही है। एक 5 स्टार होटल को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है, और जो तमाम बड़े बड़े नेता थे उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद में आग लगा दी गई, क्योंकि इन सब का उनकी नजर में कोई भी मोल नहीं था।